दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी इथोपिया में बहुत ही ज्यादा आग का पूरा तांडव मच रहा है और उस आग का कारण यह है ना कि वहां पर ज्वालामुखी फटा है और वो ज्वालामुखी से जो पूरा जो हार्ड कण निकल रहे हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जनरली आसमान में जो धूल कण पाए जाते हैं ना वो महीन कण होते हैं वहां की मतलब पानी के बूंदों के साथ, लेकिन ये वाला जो कण है ना वो बहुत हार्ड और शार्प कण है और वो भारी भी है। तो ये पूरा आसमान में ना फैल चुके हैं और इसके कारण ही भारत के लगभग 45 फ्लाइट अभी तक कैंसिल हो चुका है और ये वीडियो बनने तक का ये आंकड़ा है और इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है ना कि इससे ज्यादा फ्लाइट अभी कैंसिल हो सकते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग समझेंगे कि ये इथोपिया का जो ज्वालामुखी का जो राख है और जो ऊपर जो धुंध बढ़ रहा है आसमान में वो है क्या चीज और इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा और सबसे बड़ा चीज हम आम नागरिक आम जनजीवन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब पूरे आसमान में जब इसके राख फैल चुका है बादल के थ्रू, एक धुंध के थ्रू, तो वो जब झड़ेगा तो हमारे और आपके सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद होगा क्या ना कि आपके अंदर की बहुत सारी जिज्ञासा होगी खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी जिज्ञासा हम आम नागरिक रहता है कि चलो हवाई जहाज रुक गया, ठीक है, हवाई जहाज को दिक्कत हो, ठीक है, लेकिन कहीं हम आम लोग के ऊपर इसका कितना ज्यादा असर, ज्यादा बड़ा दिक्कत ना आ जाए या हम इसके शिकार ना हो जाए। तो हम लोग इस वीडियो में ना यही चीज को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों आप लोग को मैं वीडियो में आगे बढ़ूं एक बहुत ही काम की चीज आप लोग को बता दूं। अभी वीडियो में एक आवाज आ रही होगी, वो कुत्ते की शायद रोने और चिल्लाने की आवाज है। कई लोग इस आवाज को एक अपशगुन से लेकर जोड़ते हैं कि कुत्ते का रोना अपशगुन होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कुत्ते जब रोते हैं तो ज्यादातर ठंड के दिनों में रोते हैं और जब ठंड बढ़ जाता है तो भूख ज्यादा लगती है और वो भूख और ठंड से व्याकुल होकर रोते हैं। तो अगर आपको कुत्ते रोते हुए दिखे ना तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, उन्हें कुछ बिस्किट या रोटी कुछ उसे दे दे ताकि उनका पेट भर जाए, निश्चित तौर पर रोना बंद कर देंगे। तो अब हम लोग आगे वीडियो पर बढ़ते हैं। तो अब क्या है ना कि ये जो इथोपिया की जो आग है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये आग ज्वालामुखी है क्या चीज। इथोपिया में जो ज्वालामुखी फटा है ना वो लगभग 10,000 साल में एक आध बार फटता है। मतलब इथोपिया में इस टाइप का ज्वालामुखी 10,000 साल के बाद फटा है और ये ज्वालामुखी इतना तेज है और इसके जो कण, जो ज्वालामुखी से जो कण निकलते हैं बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो वो आसमान मतलब वो हवा में नहीं मिल पाते, वहीं झड़ के गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे कण रहते हैं जो बहुत बारीक भी ना रहे और बहुत मोटा भी ना रहे, एक खास मोटाई और एक खास शार्पनेस लिए रहते, तभी खतरनाक रहते हैं। क्योंकि बहुत जब बारीक रहता है ना तो आसमान में फैल जाते हैं, बादलों में फैल जाते हैं और वहीं अड़े रहते हैं और जब वर्षा होता है ना तो उसके साथ झड़ जाते हैं। और ये बारीक होने की वजह से ना हवा जो वायुयान का जो उड़ान है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि इसके जो कण है ना ये ज्यादा मोटे भी नहीं है और ज्यादा हल्के भी नहीं है, बादल में फैल तो चुके हैं लेकिन वो बादल में फैलने के साथ ही साथ है वो इतना मतलब शार्प है कि अगर वायुयान अगर वहां से उड़ेगा ना तो वो वायुयान के शीशे पर जम जाएंगे और उसके सेंसर में चिपक जाएंगे। और यही नहीं, वो जो हवाई जहाज का जो ब्लेड होता है जो हवा को मतलब दबाव पैदा करता है वो ब्लेड तक क्षतिग्रस्त होगा। क्योंकि एक कंकड़ की तरह ही है, थोड़े से कंकड़ से छोटे हैं लेकिन एक शार्प कंकड़ की तरह है और बहुत भारी है। तो ये दो तरीके से मतलब वायुयान को फ्लाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए फ्लाइट कैंसिल किया गया। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो इसका हम आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि ये हमारे वायुमंडल से बहुत ऊंचाई पर है, ये हमारे वायुमंडल से बहुत ऊंचाई पर है। और जब वायुमंडल से बहुत ऊंचाई पर है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि ये हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है तो डायरेक्ट हवा के कनेक्ट में हम नहीं आएंगे और चूंकि बारिश जब होगा तो बरसात के साथ झड़ जाएगा। अब चूंकि पानी के डायरेक्ट हम कनेक्शन में नहीं रहते, डायरेक्ट टच में नहीं रहते, इसलिए हमारे सेहत के ऊपर इसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा संभावना यह है ना कि जब ये जो मतलब एक जब धरती पर गिरेगा तो पानी पर मतलब खेतों में जाकर उन्हें रासायनिक तौर पर उसके रासायनिक जो बैलेंस है वो खेतों का थोड़ा बिगाड़ सकता है, इसलिए खेती पर हल्का सा असर पड़ेगा।
अब दूसरी चीज, हमारे इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात जान लीजिए कि विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो जहाज से होती है, मतलब जल मार्ग से होती है, और जल मार्ग का इससे कोई लेना देना नहीं है। वायु मार्ग से केवल व्यक्ति ही ज्यादातर ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए इसका इकोनॉमिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये हमारे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हमको कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में ज्यादा आम नागरिक के रूप में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, और इथोपिया की आग के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में आपको जानकारी थी कि नहीं थी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग दोस्तों, ये भी देखता हूं कि आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को देखते हो, तो आप लोग जरा ये भी बता दिया करो कि किस जगह से आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।